मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 1। रहस्यमयी जंगलों, प्राचीन मंदिरों और भूली हुई सभ्यताओं के बीच एक ऐसा दरवाजा था जिसे अंतिम दरवाजा कहा जाता था। इस दरवाजे के बारे में बहुत सी किंवदंतियां थी। कोई कहता कि इसके पार अमरत्व का रहस्य छिपा है, तो कोई इसे समय का अंत मानता। लेकिन जो भी इसे खोलने गया वह कभी वापस नहीं आया। सैकड़ों वर्षों तक ये दरवाजा बंद पड़ा रहा, जब तक कि एक साहसी यात्री अर्जुन राठौड़ इसके रहस्य को सुझाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। परंतु उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि अनंत कहानियों का मार्ग था। अर्जुन राठौड़ एक अनुभवी इतिहासकार और खोजी था। उसने कई रहस्यमयी स्थलों की यात्रा की थी, लेकिन अंतिम दरवाजा के बारे में उसने सिर्फ किताबों और लोककथाओं में पढ़ा था। एक दिन उसे एक पुराना तांबे का पट मिला जिस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जिसने सत्य को पहचान लिया वही अंतिम दरवाजे को पार कर सकता है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह किस ओर इशारा कर रहा है, परंतु पट के पीछे एक धुंधला नक्शा बना था जो उसे विंध्याचल पर्वत की गहराइयों में किसी स्थान की ओर संकेत कर रहा था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए विंध्याचल की यात्रा शुरू की। उसके पास केवल एक पुरानी डायरी थी जिसमें एक औरत का जिक्र था, मालिनी। कहा जाता था कि उसने अंतिम दरवाजे को देखा था, लेकिन इसके बाद वह गायब हो गई। रास्ते में अर्जुन को कई अजीब घटनाएं महसूस हुई। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज, पेड़ों की छाल पर अजीब चिन्ह, हर रात एक ही सपना, एक विशाल दरवाजा जिसके पीछे गूंजती आवाज, तुम तैयार नहीं हो। पर अर्जुन पीछे हटने वालों में से नहीं था। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो वर्षों से वहीं रह रहा था। साधु ने कहा, तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वह सिर्फ बाहरी यात्रा नहीं, एक आंतरिक यात्रा भी है। अर्जुन ने पूछा, क्या आप अंतिम दरवाजे के बारे में जानते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, दरवाजा वही खुलता है जहां सत्य का प्रकाश पहुंचता है। क्या तुम तैयार हो अपने अतीत का सामना करने के लिए? यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसका अतीत? क्या यह दरवाजा सिर्फ एक भौतिक संरचना थी या उससे भी अधिक? अर्जुन के मन में साधु के शब्द गूंज रहे थे, क्या तुम तैयार हो अपने अतीत का सामना करने के लिए? अर्जुन का अतीत, वह ऐसा क्या था जो इस रहस्य से जुड़ा था? साधु ने अपने कमंडल से जल छिड़का और अर्जुन के चारों ओर धुंधलापन छा गया। जब धुंध साफ हुई तो वह खुद को एक पुराने महल के भीतर खड़ा पाया। ये महल उसे कहीं देखा देखा लग रहा था। तभी सामने लगी एक तस्वीर पर उसकी नजर गई। तस्वीर में वही औरत थी जिसका जिक्र डायरी में था, मालिनी। तभी महल में किसी के पैरों की आहट गूंजने लगी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में अनगिनत कहानियां छिपी थीं। तुम आ गए, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन अचंभित था। तुम कौन हो? क्या तुम मालिनी हो? वह मुस्कुराए, नाम कोई मायने नहीं रखता। सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो सच जानने के लिए? अर्जुन ने सिर हिलाया। एपिसोड 2। मालिनी ने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक अजीब चिन्ह उभर आया, ठीक वैसा ही चिन्ह जैसा जंगल के पेड़ों पर अर्जुन ने देखा था। यह अंतिम दरवाजे की कुंजी है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। अर्जुन को अचानक एक झटका लगा और वह फिर से साधु के सामने खड़ा था। ये सब एक दृष्टि थी। साधु ने कहा, अब तुम्हें मालिनी का पता चल गया, पर वह कहाँ है ये तुम खुद खोजोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसका अगला कदम क्या होगा, उसे उस महल को खोजना था जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन जैसे ही वह चलने को हुआ, जंगल के अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। जंगल के अंधेरे में चमकती लाल आंखें अर्जुन को घूर रही थी। एक अजीब सी गूंजती हुई सांसों की आवाज चारों ओर फैल रही थी। अर्जुन ने धीरे से अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी डाली। वहां कोई खड़ा था, एक छायामान आकृति जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटने ही वाला था कि आकृति बोल उठी, तुमने दरवाजे की खोज शुरू कर दी है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अर्जुन ने साहस बटोरकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह एक लंबा कृष्णकाय व्यक्ति था जिसका चेहरा अधजला था और शरीर पर गहरे घाव थे। उसकी आवाज कांपती हुई थी, मैं वही हूं जो तुम्हारी तरह इस रहस्य की खोज में आया था, पर मुझे दरवाजे ने कभी वापस नहीं जाने दिया। अर्जुन को झुरझुरी आ गई। उसने आगे पूछा, इस दरवाजे में ऐसा क्या है? वह व्यक्ति धीमे से मुस्कुराया और बोला, ये केवल एक दरवाजा नहीं, यह एक परीक्षा है। यह तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे भय, सबसे छुपे हुए सत्य और सबसे कड़वे अतीत से सामना कराता है। अगर तुम इसे पार नहीं कर सके तो तुम भी मेरी तरह अर्धमृत हो जाओगे। एपिसोड 3। अर्जुन जानता था कि उसे अब रुकना नहीं है। उसे उस महल की ओर बढ़ना था जिसका दृश्य उसने मालिनी की दृष्टि में देखा था। उसने जंगल के भीतर कदम बढ़ाया। हर तरफ अजीबोगरीब छायाएं हिल रही थीं, जैसे पेड़ों के पीछे कोई छिपा हो। रास्ते में उसे कई पुराने पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां मिली। उन पर वही चिन्ह बना था जो मालिनी की हथेली पर था।
जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक विशाल धुंध से घिरा पुराना महल दिखा। ये वही था जिसे उसने अपनी दृष्टि में देखा था, लेकिन महल का मुख्य द्वार जंजीरों से बंद था और उन जंजीरों पर खून के धब्बे थे। अर्जुन ने सांस खींची। ये दरवाजा कैसे खुलेगा और अंदर क्या रहस्य छिपा है? अर्जुन महल के सामने खड़ा था। जंजीरों पर जमे खून के धब्बे अब भी ताजे लग रहे थे, जैसे किसी ने हाल ही में इन्हें छुआ हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर जंजीरों को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उन्हें स्पर्श करने लगीं, एक झटके के साथ ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ये जंजीरें सामान्य नहीं हैं, अर्जुन बुदबुदाया। तभी हवा में एक अनदेखी आवाज गूंजी। इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें अपना अतीत स्वीकार करना होगा। अर्जुन चौंका। उसका अतीत? क्या इसका कोई संबंध इस रहस्य से था? तभी अचानक जमीन कांपने लगी और चारों ओर धुंध छा गई। जब धुंध छंटी तो अर्जुन खुद को एक युद्ध भूमि में खड़ा पाया। चारों ओर सैनिकों की चीख पुकार थी, तलवारें टकरा रही थीं और घोड़े दौड़ रहे थे। अर्जुन को अपने सामने एक आदमी दिखा जो बिल्कुल उसी के जैसा दिखता था। यह मैं ही हूं, लेकिन यह संभव कैसे है? तभी वह दूसरा अर्जुन घुटनों के बल गिरा और उसके सामने मालिनी खड़ी थी, जिसकी छाती से खून बह रहा था। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, अर्जुन, मालिनी ने दर्द भरी आवाज में कहा। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या यह उसका ही कोई पिछला जन्म था? क्या उसने ही मालिनी के साथ कुछ किया था? अर्जुन को अचानक अपनी वर्तमान स्थिति का ध्यान आया। वह महल के दरवाजे के सामने वापस आ चुका था। जंजीरों से अब धुएं जैसी कोई ऊर्जा निकल रही थी। क्या यह दरवाजा मेरे अतीत के बोझ से बंधा था? उसने सोचा। उसने एक गहरी सांस ली और हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने जंजीर को छुआ, उसका पूरा शरीर एक तीव्र रोशनी से भर उठा। जंजीरें टूट गईं और महल का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अर्जुन ने अंधेरे महल के भीतर कदम रखा। अर्जुन ने जैसे ही महल के भीतर कदम रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल दूर कहीं एक लालटेन की धीमी रोशनी झिलमिला रही थी। महल के अंदर हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जाले से ढकी दीवारें, फर्श पर बिखरे पुराने कागज और कोनों में बिखरी हड्डियां। तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, फर्श पर रखी एक किताब पर उसकी नजर पड़ी। राजकुमारी मालिनी की डायरी। अर्जुन ने जल्दी से किताब उठाए और उसका पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, यदि कोई यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस महल में कैद है। इस महल का रहस्य अंतिम दरवाजे से जुड़ा है और इसे खोलने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। सबसे बड़ा बलिदान। तभी दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगी और छायाएं आकार लेने लगी। अर्जुन के चारों ओर फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। महल के बीचों बीच एक विशाल कक्ष था, जहां एक पत्थर की वेदी रखी थी। वेदी के ऊपर एक चमकता हुआ दर्पण था और उसके सामने खड़ी थी मालिनी की आत्मा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी थी। अर्जुन, मुझे तुम्हारा इंतजार था, मालिनी की आवाज महल की दीवारों में गूंज उठी। अर्जुन अवाक रह गया। मालिनी, तुम यहाँ कैसे? मालिनी ने धीरे से दर्पण की ओर इशारा किया। यह दर्पण अंतिम दरवाजे की कुंजी है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें वह देखना होगा जिससे तुम भाग रहे हो। अर्जुन ने धीरे से दर्पण में झांका और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। एपिसोड 4। अर्जुन ने धीरे धीरे दर्पण में झांका। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें रुक गईं। दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसमें एक और ही दुनिया दिखाई दे रही थी, एक विशाल दरवाजा जिसके पीछे काले धुएं की लहरें उठ रही थी। दरवाजे पर वही प्राचीन चिन्ह बना था जो अर्जुन ने जंगल और मालिनी की हथेली पर देखा था। तभी दर्पण में एक परछाई प्रकट हुई, एक अंधकार में आकृति जिसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थी। तुम आ गए, अर्जुन। अर्जुन का खून जम गया। दर्पण में वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। ये वही था, मैं, अर्जुन ने धीरे से कहा। दर्पण में खड़ा व्यक्ति बिल्कुल अर्जुन जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध था, चेहरे पर गहरे घाव थे और उसके हाथों से काली ऊर्जा निकल रही थी। तुमने इसे भुला दिया, अर्जुन, दर्पण के अर्जुन ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, हम दोनों इस दरवाजे से पहले भी मिल चुके हैं। अर्जुन के सिर में जोर का दर्द हुआ। उसके सामने अतीत के दृश्य चमकने लगे, एक युद्ध, तलवारों की चमक, एक अधूरी कसम और मालिनी का दर्द। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े पाप को स्वीकार करोगे। अर्जुन घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी महल की दीवारें कांपने लगी। दर्पण में दिख रहा दरवाजा तेजी से हिलने लगा और उसकी जंजीरें टूटने लगी। मालिनी की आत्मा चिल्लाई, अर्जुन, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
क्या तुम तैयार हो सच का सामना करने के लिए? अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, दर्पण चटकने लगा और एक जबरदस्त विस्फोट के साथ अर्जुन उस अंधेरी दुनिया में खींच गया। अंतिम दरवाजे के पार अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा है। हवा उसके कानों में तेजी से गूंज रही थी और शरीर जैसे भारहीन हो गया था। फिर अचानक धड़ाम, अर्जुन जमीन पर गिरा। उसने आंखें खोली और चारों ओर देखा। वह एक अजीब जगह में था। न ये जंगल था, न महल, ये कुछ और ही था। आसपास काले और नीले रंग की धुंध फैली थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों से बंद पड़े किसी कक्ष की। दूर दूर तक लंबे टेढ़े मेढ़े पत्थर खड़े थे, जिन पर अजीब प्राचीन लिपि खुदी हुई थी। अर्जुन ने धीरे से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन तभी, तुम वापस नहीं जा सकते। उसके पीछे से एक गंभीर आवाज आई। अर्जुन ने पलटकर देखा। एक लंबी काली आकृति सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं और उसके चारों ओर धुआं सा उठ रहा था। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। मैं वह हूं जो इस द्वार का रक्षक है, आकृति ने कहा। तुमने इसे पार करने की हिम्मत की है, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। ये जगह क्या है? रक्षक ने धीरे से हाथ उठाया और तभी अर्जुन के चारों ओर पुरानी यादों के दृश्य चमकने लगे। मालिनी महल की बालकनी में खड़ी थी, किसी का इंतजार कर रही थी। एक युद्धभूमि जहां तलवारें खनक रही थी। एक गुप्त कक्ष जहां कोई किसी शपथ को तोड़ रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। क्या यह मेरा अतीत है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। रक्षक ने सिर झुकाया। तुम्हें अपने ही अतीत में जाना होगा अर्जुन, क्योंकि यही अंतिम दरवाजे की सच्चाई है। ये तुम्हें वहीं ले जाता है जहां से तुम्हारी आत्मा अधूरी रह गई थी। अर्जुन के सामने अचानक एक और दरवाजा उभरने लगा। ये दरवाजा वैसा नहीं था जैसा महल में था, ये तरल धुएं से बना था और इसके भीतर अंधकार की लहरें उठ रही थी। मालिनी की आवाज कहीं दूर से आई, अर्जुन, तुम्हें वह गलती सुधारनी होगी जो तुमने कभी की थी। अर्जुन की आंखों में सवाल थे। लेकिन मैंने क्या गलती की थी? रक्षक ने दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर जाओ और खुद देखो। अर्जुन ने घबराकर दरवाजे को देखा। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके सामने धुएं से बना दरवाजा हिल रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया का द्वार हो। रक्षक की गहरी आवाज गूंजी। ये दरवाजा तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े रहस्य तक ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे दरवाजे में कदम रखा। धड़ाम, अचानक उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। सब कुछ घूमने लगा। उसका सिर चकराने लगा और फिर जब अर्जुन को होश आया, तो उसने खुद को एक भव्य महल के अंदर पाया। ये वही महल था जिसकी तस्वीरें उसने जंगल में देखी थी। लेकिन यह अब खंडहर नहीं था, ये जीवित था। ये अतीत है। अर्जुन बुदबुदाया। महल के गलियारे में सैनिकों की आवाजें आ रही थीं। वह आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर एक आईने पर पड़ी। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि कोई और था। ये कैसे हो सकता है? आईने में दिख रहा व्यक्ति एक राजकुमार जैसा लग रहा था, सजे धजे कपड़े, तलवार कमर पर और आंखों में एक अनजानी बेचैनी। तभी किसी ने अर्जुन को पीछे से पुकारा। राजकुमार अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। राजकुमार। उसके सामने मालिनी खड़ी थी, लेकिन वह आत्मा नहीं थी, एक जीवित इंसान थी। उसकी आंखों में प्यार और डर दोनों थे। राजकुमार अर्जुन, आपने वादा किया था कि आप इस युद्ध को रोक देंगे। आप और महाराज वासुदेव मिलकर राजा त्रिलोचन को समझाएंगे। हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। अर्जुन के दिमाग में झटके से स्मृतियों की लहर दौड़ गई। वह कोई साधारण इतिहासकार नहीं था, वह इस दुनिया का हिस्सा था। यह उसका ही अतीत था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और घुटनों के बल गिरकर बोला, राजकुमार अर्जुन, किला घेर लिया गया है। राजा त्रिलोचन हमला करने वाले हैं। मालिनी ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा। आपने वादा किया था अर्जुन। आपने कहा था कि आप युद्ध रोकेंगे। अर्जुन के मस्तिष्क में पुराने शब्द गूंजने लगे। तुम्हें वह गलती सुधारनी होगी जो तुमने कभी की थी। क्या मेरी गलती यही थी? क्या मैंने मालिनी से वादा करके उसे धोखा दिया था? महल की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी एक औरत की चीख गूंजी, अर्जुन। एपिसोड 5। अर्जुन के कानों में मालिनी की चीख गूंज रही थी, अर्जुन। महल की दीवारें कांप रही थी, बाहर सैनिकों के पदचाप तेज हो रहे थे। अर्जुन का दिमाग अब साफ हो चुका था, वह सिर्फ एक इतिहासकार नहीं था, वह इस समय का हिस्सा था। यह मेरा ही अतीत है, मैं ही वह राजकुमार अर्जुन हूँ। अर्जुन के सामने राजा त्रिलोचन की विशाल सेना खड़ी थी। हजारों सैनिक तलवारें उठाए खड़े थे। उनके पीछे काले घोड़े पर सवार राजा त्रिलोचन स्वयं थे, लाल आंखें, काले कवच में ढका शरीर और चेहरे पर क्रोध की लहर। राजकुमार अर्जुन, तुम्हारी गद्दारी के लिए आज ये किला जलकर राख हो जाएगा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपने पिछले जन्म में जो भी गलती कर चुका था, क्या वह उसे सुधार सकता था?
मालिनी उसके पास आए, उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, हमें ये युद्ध रोकना होगा। राजा त्रिलोचन को किसी भी कीमत पर रोको। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यही वह गलती थी जो उसने अतीत में की थी? क्या उसने युद्ध को नहीं रोका था? तभी राजा त्रिलोचन ने हुंकार भरी और युद्ध शुरू हो गया। चारों ओर तलवारों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की चीखें गूंजने लगी। अर्जुन बीच में खड़ा था, लेकिन तभी अर्जुन, मालिनी ने उसे धक्का दिया। तीर की एक तेज धारा अर्जुन की ओर आ रही थी, लेकिन मालिनी ने उसे बचा लिया। तीर उसके सीने के पार हो गया। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मालिनी उसकी बाहों में गिर पड़ी। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मालिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये हमारी नियति थी। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा दृश्य धुंध में बदलने लगा। अर्जुन की आंखें खुली और वह फिर से उसी अंधेरे स्थान पर था जहां अंतिम दरवाजा खड़ा था। रक्षक सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हें समझ आया कि ये दरवाजा क्या है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये समय का द्वार है। ये हर उस आत्मा को उसकी सबसे बड़ी गलती दिखाता है, ताकि वह उसे सुधार सके। रक्षक ने सिर हिलाया। अब सवाल यह है, अर्जुन, क्या तुम फिर से वही गलती करोगे? अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं, इस बार मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अर्जुन के सामने अंतिम दरवाजा खड़ा था, अब तक का सबसे बड़ा रहस्य, उसकी सबसे कठिन परीक्षा। रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, ये दरवाजा तुम्हें एक आखिरी मौका देगा, अपने अतीत को बदलने का, अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन याद रखना, समय के साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं। अगर तुम असफल हुए, तो तुम हमेशा के लिए इसी दरवाजे के अंदर कैद हो जाओगे। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। मुझे अपना अतीत बदलना है। मैं इस बार मालिनी को बचाऊंगा। दरवाजा अचानक तेजी से चमकने लगा और अर्जुन के चारों ओर हवा का एक जबरदस्त भावर बन गया। अब ये दरवाजा तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। अर्जुन को फिर से वही युद्ध क्षेत्र दिखा। महल के चारों ओर सैनिकों की फौज खड़ी थी। राजा त्रिलोचन अपनी सेना के साथ हमले के लिए तैयार था। लेकिन इस बार अर्जुन को पहले से पता था कि क्या होने वाला है। वह दौड़ता हुआ महल के अंदर गया और मालिनी को ढूंढने लगा। वह ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां से वह पहले मरी थी। मालिनी, इस बार नहीं। मालिनी चौंक गई। अर्जुन। अर्जुन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। ये युद्ध रोकना होगा। मालिनी की आंखों में आश्चर्य था। लेकिन ये तो नियति है। नहीं, नियति को हम खुद बनाते हैं। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और सीधे महल की दीवार पर चढ़ गया। उसने राजा त्रिलोचन की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, राजा त्रिलोचन, इस युद्ध को रोको। राजा त्रिलोचन हंसने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन। लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। अगर यह युद्ध मुझे मारने के लिए है तो मैं अपने हथियार छोड़ता हूं। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे मार डालो, लेकिन यह निर्दोष लोग इस लड़ाई में नहीं मरने चाहिए। राजा त्रिलोचन कुछ पलों तक चुप रहा। महल के चारों ओर सन्नाटा छा गया। और फिर युद्ध समाप्त। अर्जुन ने मालिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी थी, वह बच गई थी। तभी महल की दीवारों से हल्की रोशनी उठी और अर्जुन को महसूस हुआ कि समय की लहरें उसे वापस खींच रही हैं। मालिनी ने धीरे से कहा, तुमने समय को बदल दिया अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराया। इस बार मैं सही चुनाव कर पाया। और फिर चारों ओर रोशनी फैल गई। अर्जुन की आंखें खुली और वह फिर से अपने वर्तमान समय में था। जंगल अब भी वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। महल गायब था। और सबसे हैरानी की बात, उसके हाथ में अब कोई पुरानी किताब या नक्शा नहीं था। क्या सब सच था, या ये सिर्फ एक सपना था? लेकिन जब उसने अपनी हथेली खोली तो वहां वही प्राचीन चिन्ह था, जो अंतिम दरवाजे की कुंजी था। अर्जुन मुस्कुराया। नियति को बदला जा सकता है, अगर इंसान हिम्मत करे। अर्जुन जंगल में खड़ा था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। महल गायब हो चुका था, राजा त्रिलोचन का युद्ध कभी हुआ ही नहीं था, और मालिनी मालिनी अब कहाँ है? अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। वह वही पुराना जंगल था, लेकिन अब कोई रहस्यमय आवाज नहीं थी, कोई अंधेरा नहीं था। लेकिन तभी अर्जुन की हथेली में जलन होने लगी। उसने नीचे देखा, वही प्राचीन चिन्ह जो अंतिम दरवाजे का रहस्य था, अब और भी ज्यादा चमक रहा था। इसका क्या मतलब है? उसने बुदबुदाया। अर्जुन को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हवा में फिर से एक फुसफुसाहट गूंजी। अभी भी एक दरवाजा बाकी है। अर्जुन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने आवाज का पीछा किया और जंगल में आगे बढ़ने लगा। पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए उसने देखा एक और दरवाजा। लेकिन ये दरवाजा पहले वाले दरवाजे से अलग था। यह न तो धातु का था, न ही लकड़ी का। ये काले धुएं से बना हुआ था, जैसे किसी ने इसे समय और अंधकार से गढ़ा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह एक और परीक्षा है, या ये कुछ और ही है?
अर्जुन दरवाजे के पास गया और हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छूने की कोशिश की, दरवाजे से एक साया निकला। ये साया हवा में तैर रहा था और इसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। तुमने एक गलती सुधार दी, लेकिन क्या तुम बाकी रहस्यों के लिए तैयार हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। इस दरवाजे के पीछे क्या है? साया मुस्कुराया और धीरे से बोला, यह दरवाजा तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। अर्जुन चौंक गया। शुरुआत? क्या मतलब? साया धीरे धीरे धुएं में बदल गया और दरवाजे के अंदर समा गया। अर्जुन के सामने फिर से एक नया फैसला था, क्या वह इस दरवाजे के अंदर जाएगा? क्या यह अंतिम दरवाजा सच में अंतिम था? उसने अपनी मुट्ठियां भींची और एक कदम आगे बढ़ाया। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।